हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइसल्फाइड ड्रग के बारे में कि ये क्या होता है, कहाँ दिया जाता है, किस व्यक्ति को नहीं देना है, डोज क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइसल्फाइड की। तो पहले ब्रांड नेम समझते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। डाइजोन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डाइजोन जो कि ओजोन कंपनी का आता है। डाइजोन है, डिफिरोम है, उसके अलावा एल्कोनॉल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके एरिया में अलग अलग। तो होता क्या है, डाइसल्फाइड कोई भी एक पत्ता उठा लो, कोई भी एक ड्रग उठा लो, ब्रांड नेम हो, उसके अंदर होता क्या है, 250 मिलीग्राम डाइसल्फाइड होता है। ये डाइसल्फाइड क्या होता है, शराब को छुड़ाने के लिए सबसे फेमस माने जाने वाला एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिस व्यक्ति को शराब की लत होती है उसके लिए लिखा जाता है, या बहुत सी और बीमारियों में भी लिखा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ शराब ही कोई छुड़ाता है, हालांकि काम इसका यही होता है। तो पहले समझते हैं कि ये क्या करता है। जिस व्यक्ति को शराब की लत है, मतलब कि लत क्या होती है, देखो भाई, शौक अलग चीज होती है। कोई व्यक्ति शौक में पी रहा है कभी कभी, लेकिन होशो हवास में है। लेकिन कई लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो उसके बिना नहीं रह पाते हैं। रात दिन पीते हैं, दिन में 3 बार पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। इतना ज़्यादा नहीं कर पाते कंट्रोल। उसके अलावा उनके घर में वायलेंट होता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है और बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनसे शराब नहीं छूट रही होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई इसको इस्तेमाल करते हैं शराब को छुड़ाने के लिए। और शराब के कई बार बोलना चाहिए कि दूसरी समस्याएं, जैसे कि भाई एचआईवी या कैंसर के साथ में जो दूसरी दवाइयां आती हैं, उनके साथ में इसको भी एक सपोर्टिंग ड्रग की तरह चलाया जाता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा अच्छा असर मिलता है। ठीक है ना। तो बात करें काम कैसे करती है, ये किसी भी व्यक्ति की शराब को कैसे छुड़ा देती है। देखो भाई, हम जानते हैं कि अल्कोहल जब कोई व्यक्ति पीता है, शराब पीता है, तो उसके लिवर पर जाके क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर फाइनली जाके क्या होता है, स्टोन वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो जो एसिटाल्डिहाइड है, यही तो अपन को क्या करता है, हैंगओवर कराता है। हैंगओवर कराता है मतलब कि बोलना चाहिए कि एक एसिटाल्डिहाइड के बाद क्या होता है, एक एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ये एसिटिल कोएंजाइम ए मतलब कि एसीटोन बोल लो आप, जो भी है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए हमारे लिए प्लीजेंट इफेक्ट देता है। बोलना चाहिए कि मज़ा आता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, मज़ा आता है आदमी को। बोलना चाहिए यही होता है नशा। तो हुआ क्या, यहाँ पे शराब पी, लिवर के पास गया। लिवर के पास क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। लिवर के पास, लिवर पर एक एंजाइम रिलीज होता है, वहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा ये क्या होता है, अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो फिर यही एसिटाल्डिहाइड आपको ऐसा लगता है सुबह सुबह सिर दुख रहा है या बोल उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक इफेक्ट देता है। ठीक है। तो फिर ये जो एसिटाल्डिहाइड है, इसी को ये क्या करता है, टूटने नहीं देता है। ये जो डाइसल्फाइड है, इसको टूटने नहीं देता है। तो जब ये बढ़ेगा, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इस टाइप के बनते हैं। तो ये जब बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा कि आदमी को उल्टी होने लगती है, उल्टी होने लगेगी, और उसको ऐसा वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ये भी नहीं बन पाएगा। तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि दारू पी ले, उल्टी अलग हो रही है, मज़ा नहीं रहा। तो फिर आदमी धीरे धीरे क्या होता है, छोड़ देता है दारू। लेकिन ऐसा काम नहीं चलता। ये दवा चलाने के साथ साथ में उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी देना होती है, जो भी साइकोथेरेपी होती है वो देना पड़ती है, काउंसलिंग भी करना होती है। भाई देखो, समझाना ही पड़ता है आदमी को। एक डिटर्मिनेशन पावर भी होना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा होना चाहिए। समझाओ तब जाके ये सब चीज़ें साथ में काम करते हैं, तब जाके हम दारू छोड़ पाता है। अदरवाइज क्या है भाई, जिस दिन वो दवा बंद करेगा उसके बाद वो लेने लगेगा। तो जो व्यक्ति वाकई में छोड़ना चाहता है उसके लिए ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं भाई, उसको पीस के खाने वगैरह मिला के दे देते हैं। ऐसी कई कंपनियां ऐसा कर रही हैं आजकल कि ये जो डाइसल्फाइड होता है, उसको क्या होता है, पैकेट में भर के चूर्ण बना के बोलते हैं भाई कि ये हमारी एक दवा है, इसको आप खाने में डाल दो चुपके से, आदमी शराब छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें और भी चीज़ों को देखा जाता है। अगर ऐसे आप हर किसी को दोगे तो और ज़्यादा नुकसान अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि ये काम बहुत अच्छा करता है। बात यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या कि देना कहाँ है, तो शराब की लत है तो उसको छोड़ा सकता है। ठीक है। बात करें किसको नहीं देना, अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो उसको मत दो, क्योंकि इसको लेने के बाद थोड़े से चक्कर आता है। ठीक है, डिजीनेस हो सकती है, और आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि उसको शराब का नशा तो मिलेगा नहीं, शराब का खर्चा कर लिया उसने, तो उसका क्या चिड़चिड़ापन अलग हुआ। उसके अलावा अगर किसी को लीवर की, किडनी की समस्या है तो एक बार डॉक्टर का पूछ लो कितना क्या सीवियरिटी है, कितना क्या लेवल पर ये अंग सुरक्षित है नहीं। उसके बाद
तब देना है। उसका अलावा बात की जाए साइड इफेक्ट क्या दे सकता है, अगर कोई व्यक्ति को आप देते हो तो साइड इफेक्ट ये हो सकता है भाई देखो, उसका सिर दुख सकता है, हेडेक होगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। और ओवरडोज अगर किसी को करा दिया आपने, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तक हो सकता है, अरिथमियास तक बिगड़ सकते हैं, मतलब कि हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं, बट ओवरडोज से इसकी दिक्कत आती है। बात यहाँ पे आती है कि डोज क्या हो सकता है। डोज ये होता है दोस्तों कि एक दिन का मैक्सिमम डोज 500 मिलीग्राम होता है। इसका 250 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है, मैक्सिमम 500 मिलीग्राम हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको इनिशियल लेवल पर किसी को देना, आज पहली बार दे रहे हो, तो आप उसको 250 मिलीग्राम दे सकते हो, 250 मिलीग्राम दे सकते हो। 3 महीने भी चलाया जा सकता है और 12 महीने भी, वो डिपेंड करता है आदमी के किस लेवल की उसको लत लगेगी, ठीक है ना, कि छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। 3 महीने भी और 12 महीने तक, 1 साल तक दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि और भी पैरामीटर्स को देखना पड़ता है कि आदमी का बॉडी वेट क्या है, आदमी का कितना ज़्यादा लिवर की क्या कंडीशन है, सब चीज़ देखना पड़ती है। ऐसा नहीं देते आजकल, तो यही हो रहा है, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं लोग, लेके जाते हैं, खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमेशा कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर को चेक कराओ, उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो 250 मिलीग्राम BD भी दिया जा सकता है और OD भी। अगर किसी को ज़्यादा है, सुबह शाम पीता है, तो आप उसको 4 से 5 घंटे पहले ये दे दो। उसको बोलना चाहिए कि इच्छा भी नहीं होगी, और अगर वो ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको नशा नहीं करेगा, वो उसको चढ़ेगी नहीं, बोलना चाहिए, और उल्टी अलग कर देगा, ठीक है। तो यही होता है क्या डाइसल्फिरम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करूं दोस्तों कि जो अल्कोहल होता है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एसिटाल्डिहाइड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये जो बीच में एसिटाल्डिहाइड है, इसको टूटने नहीं देता ये डाइसल्फिरम, और ये बढ़ता रहता है, टॉक्सिक इफेक्ट देता है, आदमी को उल्टी हो जाती है, आदमी दारू पीता है, उसको मज़े नहीं आता। तो ये होता है दोस्तों डाइसल्फिरम। आई होप अब आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।